नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पुस्तक पे। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एईडीओ का सेट नंबर 2 यानी हिंदी का। आज भी हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसमें 31 से शुरू होता है कि पहला क्वेश्चन है हिंदी का कि भाषा और बोली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि भाषा और बोली के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोली। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित होता है, यही कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बघेली नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में मानकीकरण के अनुसार री का उच्चारण कब प्रायः किसके समान होने लगता है। देवनागरी लिपि के अनुसार री का उच्चारण स्थान कब प्रायः किसके समान होने लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि री के समान होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद माने गए, यानी कि मात्रा के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में अंतस्थ व्यंजन कौन से, यानी कि इसमें अंतस्थ व्यंजन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, या, र, ल और व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत, यहाँ पे स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद में यहाँ पे गड़बड़ और पेट और पगड़ी जैसे शब्द किस श्रेणी में आते हैं। यानी कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पे ये जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कि गड़बड़, पेट और पगड़ी शब्द के किस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो देशज शब्द में आते हैं। यानी कि कैसा शब्द है गड़बड़, पेट और पगड़ी, तो ये सब देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी शब्द संरचना की दृष्टि से किस प्रकार के शब्द है। तो रेलगाड़ी जो शब्द है वो संरचना की दृष्टि से किस प्रकार के शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये संकर शब्द है। तो आपको बताते चलें कि संकर शब्द उसे कहते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि रेल और गाड़ी। रेल जो है वो इंग्लिश शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो हिंदी और अंग्रेजी मिलकर बना है, इसलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ शब्दों की मुख्य विशेषता क्या है। तो रूढ़ शब्दों की हम लोग को मुख्य विशेषता बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द का सही उदाहरण चुनिए। यानी कि यहाँ पे योग रूढ़ का यहाँ पे सही उदाहरण बताना है। तो योग रूढ़ का सही उदाहरण चुनिए, यानी कि योग रूढ़ का इसमें सही उदाहरण चुनना है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म कौन सा नहीं है। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपना से अपनापन, यही इसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में जो कोई शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई शब्द किस प्रकार का सर्वनाम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि
यानी सवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण, विशेषण की अवस्थाओं में मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशेषण की तुलनात्मक से, यानी कि यहाँ पे तुलनात्मक शब्द दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा, इस वाक्य में जो पूछ रहा है, ये जो मारा शब्द दिया हुआ यहाँ पे कि मारा, मारा क्रिया किस प्रकार की है, मारा जो कि इसमें क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणार्थक, यहाँ दिया हुआ कि प्रेरणार्थक क्रिया उदाहरण है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खेलकर पढ़ने बैठ गया, वह खेलकर पढ़ने बैठ गया, वाक्य में खेलकर, जो खेलकर पूछ रहा है, खेलकर कौन सी क्रिया है? तो खेलकर कौन सा क्रिया होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वकालिक क्रिया। क्यों? क्योंकि खेलने के बाद वह पढ़ने के लिए बैठा, यानी कि यानी कि पढ़ने से पहले वो क्या कर रहा था, यानी कि वह खेल रहा था, इसलिए खेल कर होगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द के क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो वह धीरे धीरे जो चलता है वो, इसमें रेखांकित शब्द जो है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय बोधक, समुच्चय, हाँ इसमें पूछ रहा है कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य पूछ रहा है इसमें समुच्चय अवयव का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ना होता है इसका मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता, सीता और गीता बहनें हैं, सीता और गीता बहनें हैं, इसमें और, यहाँ पे जो और शब्द आया वो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है, यानी कि और एक जो है वो किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समानिधिकरण संयोजक, समानिधिकरण संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण के संबंध में, लिंग के निर्धारण के संबंध में कौन सा नियम सही है, यानी कि लिंग के निर्धारण में कौन सा नियम सही होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के व्यवहार और प्रयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही, दही, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कि दही, ये जो दही शब्द है वो शब्द का लिंग क्या है, यानी कि दही शब्द कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा कि उभयलिंग होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वचन, वचन, यहाँ पे कि वचन बदलने पर कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहता है, यानी कि वचन बदल जाने पर कौन सा जो शब्द है हमेशा बहुवचन में ही रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है, यानी वह किस काल का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट एक तो अंग्रेजी का वर्ड यहाँ पे दिया हुआ और इसका सही हिंदी परिभाषित शब्द पूछ रहा है, यानी प्रोसिक्यूट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसका सही अर्थ क्या होता है हिंदी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसिक्यूट का सही आंसर होगा हिंदी में अभियोग चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रदान कारक,
संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, यानी कि यहाँ पे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि को के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल, काल के मुख्य मुख्य कितने भेद हैं? काल के इसमें भेद पूछा गया है, यानी कि काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल के कितने भेद होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, यह वाक्य भूतकाल की, यह वाक्य जो है वो भूतकाल की किस भेद का उदाहरण है? वह खाना खा चुका होगा, यह भूतकाल का है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य, यहाँ पे पूछ रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? यह वाक्य जो है किस वाच्य का उदाहरण होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाववाच्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि में किनका मेल होता है? संधि में किनका मेल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि किसमें भेद पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके 5 भेद कौन कौन है? तो इसका 5 भेद है, पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा होगा यन स्वर संधि, और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि, इत्यादि में कौन सा संधि है? इत्यादि में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन, पवन में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे पवन में कौन सा संधि है वो पूछा गया है। तो पवन में अयादि संधि है, पवन में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का नियम है यदि वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण किसमें बदल जाता है? यानी कि व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि वर्ग का पहला वर्ण, यानी कि जैसे कि क आ जाए, च आ जाए, ट आ जाए, त आ जाए, या प के बाद कोई भी स्वर आता है या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण किसमें बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है वो बदल जाता है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव बन जाए उससे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवयवी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है? राजपुत्र शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन, यहाँ पे दिया एक शब्द दिया गया है, यानी कि लिखा हुआ है कि धन, धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब क्या होता है, यानी कि धन का अर्थ क्या है इसमें? तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग, उपसर्ग में उपसर्ग वे शब्दांश हैं, यानी कि उपसर्ग क्या होता है? यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि उपसर्ग जो होते हैं उस शब्द के प्रारंभ या पूर्व में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक, यहाँ पे लिखा हुआ कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अति। राइट आंसर होगा अति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेखक शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय है? तो लेखक शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है और वह किस प्रकार का है? तो सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है और किस प्रकार का, वो हमें हम लोग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुंदरता में ता प्रत्यय लगा हुआ है और यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। यानी कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, यानी कि बी नंबर सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर, यानी कि यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं वो हम लोग को बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायद आज वर्षा हो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? शायद आज वर्षा हो अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संदेहवाचक वाक्य, यानी कि इसे संभावनार्थक सब वाक्य भी कहा जाता है, यानी कि संभावना लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधा शब्द शक्ति में जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द का क्या सही अर्थ निकलता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाच्यार्थ, यानी कि मुख्यार्थ होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका घर गंगा पार है, उसका घर गंगा पार ये वाक्य में, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि अर्थात गंगा के किनारे। यहाँ गंगा जो शब्द है इसमें बताना है कि गंगा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्यंजन शब्द शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजन शब्द शक्ति का इसमें कार्य पूछ रहा है। तो व्यंजन शब्द शक्ति का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छिपे हुए गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। छिपे हुए गूढ़ अर्थ यानी व्यंग्यार्थ को प्रकट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय हम लोग क्या बताना आवश्यक नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धातु बताना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विराम चिन्ह पूछ रहा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं और इसका आवश्यकता क्या है बताना हम लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा में स्पष्टता और भावों का सही संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धविराम का प्रयोग कब होता है? अर्धविराम का प्रयोग कब होता है इसमें पूछा गया है। तो अर्धविराम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है वहां पे अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश पाताल एक करना, यहाँ पे मुहावरा दिया हुआ है, इस मुहावरे का लोग को सही अर्थ बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्तियां का भावार्थ बताना है, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ हम लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओछा, यानी कि कम गुनी
ओछा यानी कम गुणी व्यक्ति अधिक इतराता या दिखावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालयी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी कार्यालय पत्र का भाषा कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपचारिक, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण शब्द होना चाहिए, तथ्यपूर्ण भाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए। संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 1/3। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यानी कि यहाँ पे विशेषण के कितने भेद होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि। स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वरों का मेल होता है, यानी कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यावश्यक में संधि है। हम लोग बताने कि यानी अत्यावश्यक शब्द यहाँ पे दिया हुआ, इसमें कौन सा संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने कहाँ जाना है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वह उन्हें कहाँ जाना है में वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्णाम संबंधी। इसमें स्वर्णाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से पूछ रहा है कि इस वाक्य में जो बाण से है वो में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गज। गज जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का यहाँ पे पर्यायवाची क्या है, यानी यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी, इसमें पूछा जा रहा है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिनकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, यानी कि दिन भर, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, दिन भर। तो रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए, यानी कि इसमें अवयव का भेद बताना है। तो रेखांकित शब्द दिन भर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा, कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, यानी कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि उल्टा शब्द इसमें बताना है हम लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयात का उल्टा हो जाता है निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग हिंदी का लगभग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।